हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। जो कल की क्लास थी उसमें सेट 7 के क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट करा लेते। ठीक है, तो आज जो सेट 7 है आखिरी सेट है 2023 का, और 22 का क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, आज लास्ट क्लास है इसकी भी, क्वेश्चन नंबर इसकी सेट 7 की। कल से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 6 और दिया हुआ कि यदि निम्नलिखित तांबों का माध्य 525 है तथा बारंबारताओं का योगफल 100 है तो एक्स और वाई के मान बताइए। ठीक है, एक वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, सब में 100 गैप है, लास्ट है 900 से 1000। बारंबारता दे रखी 2, 5, एक्स 12, 17, 20, वाई 9, 7, 4। तो देखो करना क्या, सबसे पहले हमें संचय बारंबारता निकालनी पड़ेगी। संचय बारंबारता निकालने के लिए जो बारंबारता की पहली डिजिट है वो सेम लिखे जाएगी। उसके बाद में जो डिजिट आई उसमें अगली डिजिट ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे 2 के बाद में 5 है तो 5 2 में जोड़ेंगे, 5 और 2 7। उसके बाद x है, 7 में x जोड़ेंगे तो 7 प्लस x। 7 में 12 जोड़ेंगे तो 19 और प्लस में x। 19 में 17 जोड़ेंगे 9 और 7 हो जाएंगे भाई 16 और 3 प्लस x। 36 में 20 ऐड करेंगे 56 और प्लस हो जाएगा x। 56 प्लस एक्स में वाई ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 56 प्लस एक्स और प्लस वाई। 56 में 9 ऐड करेंगे, 9 6 15, 5 और 1 6, 65 प्लस एक्स प्लस वाई। 65 में 7 ऐड करेंगे तो यहाँ बचेगा 72 और 72 प्लस एक्स प्लस वाई। 72 में 4 ऐड करेंगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो जो बारंबारता का योग हो, ठीक है, उसे बोल रहे उसे भी नोट करेंगे n से, और n की वैल्यू कितनी दे रखी 100, यानी कि n का मान है 100। अब हमें n/2 निकालना हो और n/2 की वैल्यू आएगी यहाँ से 50, और हम इसमें 50 से बड़ी डिजिट हम बता नहीं सकते। तो ठीक है, हमें माध्य दे रखा 525, तो हमें 500 से और 500 से अगला जो ग्रुप होगा वो देखना है यहाँ से। तो वर्ग अंतराल में देखो 525 इन दो संख्याओं के बीच में आ रहा, तो वर्ग समूह कौन सा मिला हमें 500 से 600, क्योंकि 525 इन दोनों संख्याओं के बीच की है। अब यहीं से सारी डिजिट मिलेगी, जो इसके सामने वैल्यू होगी वो f की होगी, इसके सामने जो वैल्यू होगी इसे छोड़ के इससे ऊपर की वैल्यू जो भी मिलेगी वो CF की होगी, यानी कि CF मिला हमें 36 प्लस x। और इसमें जो पहली वैल्यू है वो L की है और इन दोनों का अंतर h। तो सारी वैल्यू लिख लेंगे एक बार। देखो वैल्यू क्या क्या मिली, पहले L मिली, L का मान मिला हमें 500, h का मान इन दोनों का अंतर यानी कि 100। उसके बाद में f की वैल्यू मिली हमें कितनी, f की वैल्यू है 20, और एक CF की वैल्यू मिली। CF की वैल्यू इसके सामने से ठीक ऊपर की डिजिट 36 प्लस x। एक मिली हमें n, यानी कि n/2, स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो एक ही बात है। ठीक है, 100 और 100 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा n/2 की वैल्यू 50। अब उसके बाद हम माध्यक का फॉर्मूला लगाना हो, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और इंटू में आ जाएगा H। ठीक है, यह माध्यक का मान कितने दे रखा 525, तो 525 बराबर L की वैल्यू कितनी निकाल ली 500 प्लस n/2 का मान 50 माइनस CF का मान है 36 प्लस x, माइनस है तो अगले ब्रैकेट में ले लेंगे हम, अपॉन में f की वैल्यू देखो कितनी है 20 और इस h की वैल्यू है 100 या 20 है यहाँ। अब देखो करना है 20 से 100 को काटो, 20 पंजे 100, तो वैल्यू मिलेगी हमें 525 बराबर 500 प्लस 500 सॉरी 50 और माइनस हो जाएगा 36 और माइनस ही हो जाएगा x, और बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 525 बराबर 500 प्लस
50 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 250 माइनस 36 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, 5 3 15, 16 17 और 1 18, 180 और माइनस 5x। अब करना क्या, इन दोनों को ऐड कर दो, जो प्लस प्लस वाले ऐड कर लेंगे, माइनस वालों को माइनस कर देंगे, ठीक है यार। हाँ ठीक है, थोड़ा सा आगे देखो मैं, 525 बराबर 500 में 250 ऐड करेंगे शुरू में, तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 5 और 5 और 2 7 और माइनस हो जाएगा 180 और माइनस का 5x। या 525 बराबर 750 में से 180 माइनस करेंगे 0, 15 में से 8 गए 7 और 7 यहाँ बचे 6, 6 में से 1 गया, कितने बचे 5 बराबर माइनस के 5x। 570 प्लस का इधर आके माइनस का, तो 570 माइनस का हो जाएगा ना, तो 525 पहले लिख देंगे, 525 माइनस हो जाएगा 570 और बराबर माइनस के 5x। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। अब देखो 570 में से 525 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 5 गया 0 और बड़ा है माइनस का, तो माइनस के 45 बराबर आ जाएगा माइनस के 5x। माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से 45 काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। यहाँ से हमें x का मान मिल गया, अब रह गया y का मान, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, y का मान, क्योंकि हमें x का और y का दोनों का मान बताना, x का मिल गया, y का देखो हमें बता के जो बारंबारता का योग हो वो सबसे लास्ट इसमें ऐसा चाहिए बारंबारता की सबसे आखिरी डिजिट के बराबर हो, तो यहाँ 100 किसके बराबर आ रहा है 76 प्लस x प्लस वाई के, तो यहाँ से लिख देंगे हम 100 बराबर किसके होगा 76 प्लस x प्लस वाई के बराबर, क्योंकि जो सम होगा वो इसकी आखिरी डिजिट होगी और ये दोनों आपस में माध्यम में क्या हो बराबर हो। अब यहाँ से क्या करो x का मान रख दो, तो 100 बराबर हो जाएगा 76 प्लस 9 प्लस वाई, यह 100 बराबर 76 9 ऐड करेंगे तो 85 प्लस वाई, 85 प्लस का इधर आके माइनस का, तो वाई की वैल्यू मिलेगी हमें 100 में से माइनस कर देंगे 85, या वाई बराबर 15। ये आंसर। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23 का जो मेन क्वेश्चन है वो स्टार लगा हुआ तो सिलेबस से बाहर है। अथवा का क्वेश्चन है एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण कितना है 30 डिग्री और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड भी ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, एक वर्ग लेना है हमें, ठीक है। एक वर्ग हो गया, इसमें से एक त्रिज्या इसका सेंटर हो गया, त्रिज्याखंड मतलब कोई इतना हिस्सा इसका काट लिया हमने, और वो जो यहाँ एंगल बन रहा हो कितने का है 30 डिग्री का। तो एक तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका अंदर का क्षेत्रफल बताना पहले नंबर पे, वो तो हो जाएगा लघु त्रिज्याखंड, ठीक है। और जो दीर्घ त्रिज्याखंड है वो जो बाहर बाहर का हिस्सा लिख दो, इस पे एक बार बाहर का दीर्घ हो गया और अंदर का लघु हो गया। तो सबसे पहले करना क्या हमें लघु का निकालना, ठीक है। अब देखो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल और एक परिधि। अब देखो इसमें एक थीटा दे रखा है, थीटा कितना है 30 सेंटीमीटर, और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी उसने वो दे रखी 4 सेंटीमीटर, तो यानी कि जो त्रिज्या है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये थीटा की वैल्यू कितनी है 30 रख दो, बट्टे 360 गुना पाई का मान रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई 4, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2 6 की 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, या 2 3 6 और 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई करेंगे 11 दूनी 22 और 22 गुना 4 तो आ जाएगा 22 गुना 4 और नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3 गुना 7 यानी कि 7 या 21, ये बराबर हो जाएगा, इधर देख लो
88 और बटे में आ जाएगा 21। ठीक है, 21 से 88 को डिवाइड करेंगे। देखो 21 चौक 84, 4 बचे, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई तो हो गए 40, और 40 21 दूनी हो जाएंगे 42, 2 कम 2 हाथ 42 ज़्यादा हो जाएगा तो 21 ही कम 21। और अब 40 में से 21 माइनस करेंगे एक बार, वो 40 माइनस कर देंगे 21, 9 बचा, 3 में से 2 गया 1, 19, 4.19 इतने सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो लघु त्रिज्या खंड आया, लघु त्रिज्या खंड वो बराबर आ गया 4.19 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी, एक वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब उसके बाद निकालना हमें दीर्घ त्रिज्या खंड, यानी कि इस जो बाहर बाहर का हिस्सा है इसका क्षेत्रफल निकालना। तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, दीर्घ त्रिज्या खंड बराबर हो जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड बराबर हो जाएगा, अगर पूरे वर्त में से मैं इतना जो त्रिज्या खंड काटा इसे माइनस कर दूं तो बाहर बाहर का आ जाएगा। तो बस करना कुछ नहीं है, वर्त के क्षेत्रफल में से, वर्त का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर दो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या हो हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर, माइनस करेंगे 4.19। ठीक है, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुना 4 और गुना 4 माइनस के 4.19, क्योंकि त्रिज्या 4 दे रखी, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 4, 22 गुना 4 में करेंगे 88 और गुना 4 और बटे में 7 माइनस के 4.19 या 88 की बार हो मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35 और बटे में आ जाएगा 7 और माइनस कर देंगे 4.19, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, 5 आ गया, ना चलने की 1 0। ठीक है, और दशमलव लगावेंगे, 0 बढ़ावेंगे और 7 दूनी हो जाएगा 14 और 20 में 14 जाके बचेंगे 6 और 7 हो जाएगा 56 और माइनस कर देंगे 4.19। तो 50 में से माइनस करो, इधर देख लो, 50.28 में से माइनस करेंगे 4.19, 18 में से 9 गए 9 बचे, 1 में से 1 गया 0 बचे, और 10 में से 4 गए 6 और यहाँ आ गया 4। तो जो लघु त्रिज्या खंड आया वो आ गया 40.09 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमारा आंसर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 25 आखिरी क्वेश्चन है सेट का 2000 मतलब सेट 7 का 2023 का, और आखिरी क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है, और यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह भिन्न 1/4 हो जाते हैं। तो हमें भिन्न बताना। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि 2 से 3 बार पहले भी सेट में आ गए। अब देखो हमें अभी क्या है, उसका भिन्न का नहीं पता, तो मान लो माना भिन्न x/y है, जहाँ x क्या होगा, अंश होगा, और y कितना होगा, हर नीचे होगा और अंश ऊपर होगा, तो x/y क्या मान लिया हमने, एक भिन्न मान ली। अब स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि अंश में से 1 घटाया जाता है। अब देखो जब अंश में 1 घटाया जाता है तब भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/3। तो x अंश है और y हर है, अंश में से 1 घटा रहे, भिन्न होगी 1/3। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन बना लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे 3x और माइनस के 3 बराबर y, या 3x माइनस का y बराबर हो जाएगा +3 - 3 इधर आके +3। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लो इसे। अब देखो, अब उसके बाद कह रहा है कि हर में 8 जोड़े जाते हैं,
उसके बाद लिखे हर में 8 जोड़ने पर भिन्न थी x/y और हर में जोड़ दिया हमने 8, तो नया अनुपात कितना मिला 1/4। अब यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई 4 की x के साथ करेंगे, 4x बराबर हो जाएगा y + 8, ये 4x - के y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से x y के मान निकाल लो। अब देखो समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 हमारे पास में 3x - के y बराबर 3 और समीकरण नंबर 2 है 4x - के y बराबर 8। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि जो समीकरण है उसमें y की वैल्यू, y के जो साइन है दोनों सेम है, ठीक है, माइनस माइनस है, तो इसे इस अगर ऐसे माइनस माइनस सेम मिल जाए और इक्वल मिले तो हमें घटा देनी चाहिए। तो घटा दें, क्या होगा, नीचे की जितनी भी साइन है सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का वो माइनस का और जो माइनस का वो प्लस का। y से y कैंसिल होगी और 4 में से 3x जाके बचेगा माइनस का x बराबर 8 में से 3 जाके बचेगा माइनस के 5 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया 5। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब x बराबर जो 5 है समीकरण नंबर 1 या 2 किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, वहां से y की वैल्यू निकाल देंगे। तो y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में भी रख लो तब भी मान सेम ही आना रखने पर। समीकरण नंबर 1 है 3x - के y बराबर 3, यहाँ से जो x का मान निकला 5 समीकरण में रख दो, जहाँ भी तुम x दिखेगा वहाँ 5 रख दो, माइनस के y बराबर 3, यह 5 की हो जाएगा 15 माइनस के y बराबर 3, यह माइनस के y बराबर 3 और 15 इधर आके माइनस का, यह माइनस के y बराबर बचेगा माइनस के 12, y से y कैंसिल, तो y का माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया 12। ठीक है, हमें x की वैल्यू मिल गई, हमें y की वैल्यू मिल गई और भिन्न क्या मान रखी थी x/y, तब भिन्न क्या हो जाएंगे हमारे पास में, तब भिन्न बराबर हो जाएगा, हमने मान रखी थी x/y और यहाँ से देखो x का मान कितना आया 5 और y का मान कितना आया 12, तो जो भिन्न मिली 5/12 हमारा आंसर। ये आखिरी क्वेश्चन तक सेट 7 का। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।